अस्सलाम फ्रेंड्स, BEd 1.5, 2.5 और 4 इयर्स वालों का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। और अगर आपने रिज़ल्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले लिंक पर आप क्लिक करके अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। वहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम और रोल नंबर एंटर करना है तो आपका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। रिज़ल्ट चेक करने के बाद अब कुछ स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट में कुछ सब्जेक्ट्स के सामने RE/RW फेल या REW लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? अगर तो आपके किसी सब्जेक्ट के सामने RE लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि रीअपियर इन एग्ज़ाम्स, यानी कि आपको उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देना होगा। लेकिन इस सूरत में कि आपने किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया था, इसके बावजूद भी आपका रीअपियर इन एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपने लिंक नंबर 3 डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, वहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ एक एप्लीकेशन है, उसको फिल करना है और अपने रिज़ल्ट का भी प्रिंट आउट लेके इन दोनों चीज़ों को आपने कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन इस्लामाबाद में आपने पोस्ट कर देना है। तो 45 डेज़ के अंदर अंदर उस मसले को हल कर दिया जाएगा। अगर आपके किसी सब्जेक्ट का स्टेटस RW शो हो रहा है तो इसका मतलब है रीअपियर इन वर्कशॉप, जिसका मतलब ये है कि अब आपको इस सब्जेक्ट की वर्कशॉप दोबारा अटेंड करना होगी। लेकिन अगर आपने वर्कशॉप अटेंड की थी मगर इसके बावजूद भी रीअपियर वर्कशॉप आ गया, तो रिज़ल्ट के इस इशू को हल करने के लिए आपने रिज़ल्ट आने के बाद 45 डेज़ के अंदर अंदर अपने रीजनल ऑफिस में जाना है और वहाँ पर जाके आपने अपना उन्हें मसला बताना है। आपका मसला सुनने के बाद या तो वो आपका रिज़ल्ट ठीक कर देंगे या आपको कोई नया शेड्यूल वर्कशॉप का दे देंगे। नए शेड्यूल के साथ ही आपको फ़ीस का भी बता दिया जाएगा, वर्कशॉप फ़ीस का, जो कि 500 होगी। आपने वर्कशॉप का ये इशू 45 डेज़ के अंदर अंदर हल करवाना है, इससे लेट बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपके रिज़ल्ट में किसी सब्जेक्ट के सामने फ़ेल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि या तो असाइनमेंट्स आपने सबमिट नहीं करवाई या फिर उसमें आपके मार्क्स नहीं लगे। क्योंकि अगर आपने वर्कशॉप अटेंड की हो, एग्ज़ाम्स दिए हों, लेकिन अगर असाइनमेंट सबमिट ना करवाई हो या उसके मार्क्स एंटर ना किए गए हों तो उस स्टूडेंट को फ़ेल कर दिया जाता है। इसलिए आपने इस मसले को हल करने के लिए असाइनमेंट्स इशू को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आपने असाइनमेंट्स भी सबमिट करवाई हैं, वर्कशॉप भी अटेंड की है और एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके रिज़ल्ट में असाइनमेंट्स इशू की वजह से आपको फ़ेल किया गया है। अब अगर असाइनमेंट्स आपने सबमिट करवाई थी उसके बावजूद भी ये इशू आया है तो आपने क्या करना है? ऑनलाइन असाइनमेंट्स सबमिट करवाने की सूरत में LMS पोर्टल का आपने स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर 2 दिया होगा। आपने वहाँ पे एक एप्लीकेशन है, आपने उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट लेना है और उसको फिल करके कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशंस डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में आपने उसको पोस्ट कर देना है। 2 चीज़ें पोस्ट होंगी, एक LMS पोर्टल का स्क्रीनशॉट जो है उसका आपने प्रिंट लेना है, एक वो, और दूसरी एप्लीकेशन। इन दोनों चीज़ों को आपने कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में सबमिट कर देना है। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।